प्यारे दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुक जाइए और अपने दिल से खुद से एक सवाल पूछिए। अगर आज रात आपका नाम उस लिस्ट में लिखा जा रहा हो जिसमें तय किया जाता है कि कौन इस दुनिया में रहेगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा, तो क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? क्या आपको पता है कि साल में एक ऐसी रात आती है जिस रात इंसानों की तकदीरें खोली जाती हैं, जिस रात यह फैसला होता है कि कौन मां बनेगा, कौन बाप बनेगा, कौन अमीर बनेगा और किसकी जिंदगी में आजमाइशें शुरू होंगी? ये वह रात है जिसमें फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, नाम आमाल बदले जाते हैं, रिज्क तय किया जाता है और मौत तक के फैसले लिख दिए जाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसी रात एक और बहुत बड़ी बात होती है। ये वह रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने गुनाहगार बंदों को जहन्नुम से आजादी अता करता है। यह वह रात है जिसमें रोते हुए हाथ उठें तो रहमत झूम उठती है और सच्चे दिल से मांगी गई तौबा कबूल हो जाती है। इसी वजह से इस मुबारक रात को कहा जाता है शब बारात, यानी निजात की रात, मगफिरत की रात और अल्लाह की रहमतों के बरसने की रात। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस रात की असली कीमत जानते हैं या फिर हम भी इसे बस एक आम रात समझकर गुजार देते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शब बारात की पूरी हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे और आपकी आखिरत संवार दे। प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचे, अगर इससे आपके ईमान को थोड़ी भी ताजगी मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह हमें शब बारात की बरकतें नसीब फरमा। और इस वीडियो को अपने उन अजीजों के साथ भी शेयर कीजिए जिनकी आखिरत की फिक्र आपके दिल में है, क्योंकि किसी एक इंसान तक अल्लाह की बात पहुंचा देना भी सदका ए जारिया बन सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया और जरूरत के हिसाब से मुसलमानों को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसी रात लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपने गुनाहों को छोड़ने का पक्का इरादा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात अता फरमा देता है। इसी वजह से इस रात को शब बारात कहा जाता है। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी सबसे बेहतरीन रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन तय फरमा दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता की, उसी तरह आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय की गई हैं, एक शब बारात और दूसरी शब क़द्र। इंसान ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते इन्हें रात में मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए बनाया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते कभी नहीं सोते। वे हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे एक बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस रात से मुराद शब क़द्र या शब बारात है, और हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिर बयान करते हैं कि लैलतुम मुबारका से मुराद शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो आने वाले साल में जिंदा रहने वाले होंगे, जो मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट में लिख दिए जाते हैं और इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही इरशाद फरमा दीजिए।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आने वाले साल में जितने भी बच्चे पैदा होने वाले होते हैं उनके नाम इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं उनके नाम भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। इस रात लोगों के पूरे साल के अमाल उठाए जाते हैं और इसी रात लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक पूरी फहरिस्त सौंप देता है। कोई इस समय अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा होता है, कोई अपनी कोठी और बंगला बनाने की तैयारी कर रहा होता है, कोई अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल होता है, मगर वह यह नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में पहले ही लिखा जा चुका होता है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म होने का वक्त इसी रात में लिखा जाता है। शबे बारात की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि इस रात अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार बंदों की मगफिरत फरमाता है। जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपने पास न पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह डर है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे यह ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए होंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमा देता है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस रात हर किसी की मगफिरत फरमा देता है सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और दिल में कीना रखने वाले हों। एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब में अपनी रहमत से तमाम मखलूकों की बख्शिश फरमा देता है सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और दिल में बैर व कीना रखने वाले हों। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से सबकी मगफिरत फरमाता है सिवाय दो लोगों के, एक वह जो दिल में कीना रखता हो और दूसरा वह जिसने नाह का कत्ल किया हो। शबे बारात की रात फरिश्तों को भी कुछ खास जिम्मेदारियां दी जाती हैं। यह एक ऐसी मुबारक रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से यह ऐलान होता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से जो मांगा जाए वह अता किया जाता है और दुआएं कबूल की जाती है सिवाय बदकार और मुशरिक के। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आए तो रात में कयाम करो और दिन में रोजा रखो, क्योंकि सूरज डूबते ही अल्लाह तबारक व ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है और अल्लाह फरमाता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई रिजकन मांगने वाला कि मैं उसे रिजकन अता करूं? है कोई मुसीबत अजदा कि मैं उसे निजात दूं? यह ऐलान सूरज निकलने तक होता रहता है। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह तबारक व ताला का महीना है।
रिवायतों में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे शाबान उल मुबारक में रखते थे और इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए खास तौर पर तैयारी फरमाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शाबान में बहुत ज्यादा इबादत करते और सहाबाए इकराम को भी इसकी तालीम देते। लेकिन अफसोस, आज के दौर में लोग इस पाक और मुबारक रात को आतिशबाजी और फिजुल खर्ची में गुजार देते हैं। जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला से निजात मांगनी चाहिए, उसी रात को हम गुनाहों में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला को नाराज कर बैठते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें और सच्चे दिल से हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि क्या पता हमारा नाम भी उन लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो जो इस साल दुनिया से रुखसत होने वाले हों। इसलिए हमें चाहिए कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सच्चे दिल से माफी मांगें। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में गुजारनी चाहिए, शब बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शब बेदारी फरमाते और दूसरों को भी इसकी तालीम देते थे। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों के दिल में यह सवाल आता है कि क्या शब बारात की रात मरहूमीन की रूहें अपने घरों पर आती हैं या नहीं। इस बारे में अलग अलग राय पाई जाती है। हम अहले सुन्नत वल जमात का यह मानना है कि इस सिलसिले में सहाबा ए इकराम से कुछ रिवायतें मिलती हैं जिन पर भरोसा करते हुए यह कहा जाता है कि इस रात रूहें अपने घरों पर आती हैं और ईसाले सवाब की तलब करती हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह और सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले पर विस्तार से कलाम फरमाया है। इत्नाल अरवाह नामी रिसाले में यह बयान किया गया है कि मरहूमीन की रूहें अपने घरों पर आती हैं और ईसाले सवाब की दरख्वास्त करती हैं, यानी कुरान पढ़ना, सदका देना या किसी गरीब को खाना खिलाना। इन रिवायतों से यह बात समझ में आती है कि मरहूमीन हमारी दुआओं और सवाब के मुहताज होते हैं। प्यारे दोस्तों, मुर्दों की हालत उस डूबती हुई कश्ती की तरह होती है जिसे जितनी जल्दी सहारा मिल जाए उतनी जल्दी वह किनारे लग जाती है। इसी तरह मरहूमीन के लिए किया गया ईसाले सवाब उनके लिए रहमत और राहत बन जाता है। प्यारे दोस्तों, अब जब आप ये पूरी बात सुन चुके हैं तो जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, हम कितनी जल्दी इस दुनिया में खो जाते हैं। सुबह से शाम तक रोजी, दौलत, जिम्मेदारियां, रिश्ते, सब कुछ याद रहता है, मगर अल्लाह याद नहीं रहता। हम कहते हैं अभी बहुत वक्त है, अभी जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवान हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, मौत कभी यह नहीं देखती कि इंसान बूढ़ा है या जवान। मौत यह नहीं पूछती कि तुम्हारे ख्वाब पूरे हुए या नहीं। मौत बस आती है और सब कुछ यहीं छोड़ जाना पड़ता है। आज हम दूसरों के जनाजे उठाते हैं, कल कोई हमारा जनाजा उठाएगा। आज हम कब्रिस्तान के बाहर खड़े होते हैं, कल उसी मिट्टी के अंदर होंगे और उस वक्त न मोबाइल साथ जाएगा, न पैसा, न घर, न रिश्ते। साथ जाएगी तो बस हमारी नमाज, हमारे आंसू, हमारी तौबा और हमारे आमाल। प्यारे दोस्तों, शबे बारात हमें डराने के लिए नहीं आती, ये रात हमें तोड़ने के लिए नहीं आती। ये रात तो अल्लाह की तरफ से एक आखिरी पुकार होती है, ऐ मेरे बंदे अब भी लौट आ, दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। कितना करीम है हमारा रब, जो गुनाहों से भरे बंधे से भी कहता है, अगर तुम एक कदम मेरी तरफ आओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा। जिस रब ने हमें मां के पेट में पाला, जिस रब ने बिना मांगे हमें दिया, क्या वह हमारी एक तौबा को ठुकरा देगा? नहीं प्यारे दोस्तों, अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। बस शर्त यह है कि तौबा सच्चे दिल से हो। आज की रात हम अल्लाह से लंबी दुआ नहीं मांगेंगे, बस इतना कहेंगे, ऐ अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूं लेकिन तू बहुत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं, बस शर्मिंदा दिल है। ऐ अल्लाह, अगर आज भी तूने मुझे नहीं बख्शा तो मैं कहां जाऊंगा? प्यारे दोस्तों, इस रात अपने दिल को हल्का कर दीजिए। जिससे नाराजगी है माफ कर दीजिए, जिससे झगड़ा है दिल से निकाल दीजिए, जिससे बैर है आज ही खत्म कर दीजिए, क्योंकि जिन दिलों में कीना होता है उन दिलों में रहमत नहीं उतरती। हो सकता है हमारी यही माफी हमारी मगफिरत की वजह बन जाए।
आज की रात अपने माँ बाप को याद कीजिए, चाहे जिंदा हों या इस दुनिया से जा चुके हों। उनके लिए 2 आंसू बहा दीजिए, उनके लिए एक दुआ कर दीजिए, क्योंकि माँ बाप की दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती है। और अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी कब्र की ठंडक आपकी दुआ बन सकती है। प्यारे दोस्तों, हम नहीं जानते अगली शबे बारात हमें नसीब होगी या नहीं। शायद यह हमारी आखिरी शबे बारात हो, इसलिए आज की रात दिखावे की इबादत नहीं, बल्कि टूटे दिल की इबादत चाहिए। 2 सजदे ऐसे पढ़िए जैसे यह आखिरी हो। एक दुआ ऐसी मांगिए जैसे इसके बाद कुछ मांगने का मौका न मिले, क्योंकि जब इंसान दिल से रोता है तो फरिश्ते भी खामोश हो जाते हैं, और जब बंदा अल्लाह के सामने टूट जाता है तो अल्लाह उसे कभी नहीं तोड़ता। प्यारे दोस्तों, अगर अल्लाह ने आज हमें जिंदा रखा है तो यह उसकी रहमत है। अगर आज यह वीडियो आप तक पहुंची है तो यह भी उसकी रहमत है। शायद अल्लाह आपको बहाना बना रहा है अपनी मगफिरत देने का, तो इस बहाने को मत ठुकराइए। आज की रात अपने रब के सामने झुक जाइए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए, क्योंकि जब अल्लाह माफ करता है तो फिर कोई हिसाब नहीं रहता। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, या अल्लाह हम सबकी जाहिर और बातिन की गलतियों को माफ फरमा। प्यारे दोस्तों, आज की रात अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम क्या पहनते हो नहीं, तुम कितना रोते हो। हां, तुम कितनी लंबी दुआ करते हो नहीं, तुम कितना टूटे हुए दिल से मांगते हो। हां, आज की रात बहाने मत बनाइए। ये मत कहिए कि दिल ठीक नहीं है, मन नहीं है, नींद आ रही है, क्योंकि कब्र में न नींद होगी न बहाना। वहां सिर्फ सवाल होंगे और जवाब सिर्फ आमाल से मिलेंगे। आज हम जिंदा हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम कल भी जिंदा होंगे। कितने लोग थे जो कल तक हमारे साथ थे, हंसते थे, बोलते थे, योजनाएं बनाते थे। आज उनकी कब्रों पर खामोशी पसरी हुई है। प्यारे दोस्तों, कब्र बहुत तंग होती है। वहां ना दोस्त साथ देते हैं, ना रिश्तेदार। वहां अगर कोई साथ देगा तो बस अल्लाह का नाम और बंदे की तौबा। अगर आज की रात तुम अल्लाह के सामने झुक गए तो यकीन मानो कब्र की तंगी भी रहमत बन जाएगी। आज की रात अपने दिल से कह दो, ऐ दिल, अब बहुत भाग लिया, अब अपने रब की तरफ लौट चल। जिस दिल ने सालों गुनाह किए, उसी दिल से अल्लाह कहता है, मेरे पास आजा, मैं तुझे शर्मिंदा नहीं करूंगा। प्यारे दोस्तों, शबे बारात का मतलब सिर्फ जागना नहीं होता। इस रात का मतलब है अल्लाह से जुड़ जाना। 2 सजदे ऐसे पढ़ो जैसे आखिरी हों। एक दुआ ऐसी मांगो जैसे अब इसके बाद कुछ मांगना ना पड़े। अगर जुबान से दुआ न निकले तो खामोशी से रो लो, क्योंकि खामोश आंसू सबसे ताकतवर दुआ होते हैं। आज की रात अपने दिल की किताब खोल दो। जिस गुनाह को कभी किसी से नहीं बताया, वही गुनाह आज अल्लाह से कह दो। वह पहले से जानता है, फिर भी सुनना चाहता है, क्योंकि अल्लाह हमारे गिरने से नहीं, हमारे न लौटने से नाराज होता है। अगर तुम टूट चुके हो तो आज की रात तुम्हारे लिए है। अगर तुम थक चुके हो तो आज की रात तुम्हारे लिए है। अगर जिंदगी से हार चुके हो तो आज की रात तुम्हारे लिए है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिलों के बहुत करीब होता है। जिस दिल में दर्द होता है वहां रहमत जल्दी उतरती है। हम नहीं जानते अगली सांस मिलेगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं आज की रात रहमत का दरवाजा खुला है। तो इस दरवाजे से खाली मत लौटना। आज अल्लाह को अपनी कमजोरी दिखा देना, क्योंकि कमजोर बंदे को अल्लाह बहुत पसंद करता है। आखिर में बस इतना कहूंगा, अगर ये वीडियो आपकी आंखें नम कर गई हों तो समझ लेना अल्लाह ने आपको बुलाया है, और जिस दिन अल्लाह बुला ले उसे देर नहीं करनी चाहिए। आज की रात अपने रब के नाम कर दो, क्योंकि हो सकता है यही रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती रात बन जाए। या अल्लाह, हमें अपने करीब कर ले, हमसे नाराज न रह, और जब हमें बुलाए तो मगफिरत के साथ बुला। आमीन या रब्बुल आलमीन।